ओम शांति। VCD 204 अव्यक्तवाणी 25 मार्च 2005। बाबा ने व्याख्या की थी 7 अप्रैल 2005। हेडिंग दिया है मास्टर्स सूर्यवन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए। हंस मोती चुगता है, सिर्फ ज्ञान रतन के मोती चुगते हैं और मोती मुख से निकालते हैं। बच्चे भी प्यार की डोरी से बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए। कहां पहुंच गए? 2005 की अव्यक्तवाणी है, माउंट आबू पहुंच गए क्या? गुलजार दादी के तन के सामने पहुंच गए। वहां तो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। जो होलीएस्ट बच्चे हैं चारों ओर के माना 4 दिशाओं के, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, मुख्य 4 दिशाएं। और उन मुख्य 4 दिशाएं 4 धर्मों से कनेक्टेड है। उत्तर दिशा चंद्रवंश देवता धर्म, दक्षिण दिशा इस्लाम धर्म, पूर्व दिशा बौद्ध धर्म और पश्चिम दिशा क्रिश्चियन धर्म। इन 4 धर्मों के 4 पूर्वज है। ज माना जन्म, पूर्वज माना जिन्होंने सबसे पहले जन्म लिया है। पक्के पक्के सूर्यवंशी, बोला उनको होलीएस्ट बच्चे, चारों ओर के होली हंस बच्चे पहुंच गए हैं। 2005 में ज्ञान में आए रहेंगे। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए। कहा माउंट आबू पहुंचने की बात है। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य, जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी है। होली माना पवित्र। कितने होते हैं होलीएस्ट? होलीएस्ट बच्चे जो चारों ओर से आए हुए, 4 दिशाएं और 4 उनके कोने हैं। तो होलीएस्ट माना एक ही होना चाहिए। तो हर दिशा में एक होना चाहिए। सारे कल्प में देखो, 5000 वर्ष के कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। अष्टदेवों को सबसे भाग्यवान बच्चे कहेंगे या नहीं कहेंगे? सद्भाग्य को लेके आए हुए किन बच्चों की बात हो रही है? माउंट आबू में तो हजारों बैठे हुए सामने।
तो बाबा ने बोला, सारे कल्प में आपसे ऊंचा भाग्य किसी का नहीं होता है। जरूर अष्टदेवों की बात हो रही है। सारे कल्प में अष्टदेव से ज्यादा भाग्य और किसी का नहीं होता है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वाणी चल रही है गुलजार दादी के तन से, लेकिन किन बच्चों के लिए चल रही है? जो सामने हजारों बच्चे बैठे हैं डायमंड हॉल में, उनके लिए चल रही है, या बाप की नजर में कोई ऊंचे बच्चे हैं जिनको बाप इमर्ज करके बात कर रहा है? जो चार दिशाओं से और ईशान कोण से आए हुए होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे, अव्यक्त बाप दादा जब अव्यक्त वाणी में बात बोलते हैं तो कहाँ का समाचार सुनाते? सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते। जो सूक्ष्म स्टेज में मनन चिंतन मंथन की टिकने वाले जो बच्चे हैं, उनकी बात है। और उनकी मन बुद्धि की अवस्था भी सूक्ष्म होती है। नई दुनिया के प्लानिंग, नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन के चिंतन में टिके हुए हैं, और सेवा के प्लानिंग्स में जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, ईश्वरीय सेवा में जिनकी बुद्धि बिजी रहती है, ऐसे जो बच्चे होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों से मिलन मनाने की बात कर रहे हैं, तो जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। और जो बीके वाले, उनको परमात्मा पालना मिल रही थी, वो तो बिंदी की पालना में पल रहे। पालना साकार से दी जाती है, संबंध साकार से जोड़ा जाता है प्रैक्टिकली इंद्रियों के द्वारा, या निराकार बिंदु से संबंध जुड़ता है। दीदी दादी प्रैक्टिकल पालना का अर्थ क्या लगाती है कि ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तो प्रैक्टिकल पालना में वो पल रही थी। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो तो वर्तमान समय की बात है। वर्तमान समय में माना 2005 की अव्यक्तवाणी है। आप होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे परमात्मा पालना में पल रहे हो। परमात्मा पढ़ाई है और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। इसलिए बोला अष्टदेव जो है वो बाप की रहबरी में पलते हैं। कोई दीदी दादी दादाएं उनकी पालना नहीं करती है। वर्तमान समय में स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। तो परमात्मा पालना बताई। एक है परम पिता और एक है परमात्मा। तो आत्मा माना पाड़ बजाने वाली आत्मा, सुख दुख का पाड़ बजाने वाली आत्माओं में परम श्रेष्ठ, और उसमें सुप्रीम सोल की गिनती होती है? नहीं होती है। सुप्रीम सोल को आत्माओं के बीच में परम नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माएं सुख दुख का पार्ट बजाती है। तो आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, उसकी पालना में पल रहे हो। अभी भी वो पालना दे रहा है या नहीं दे रहा है? हीरो पाठधारी कैसे दे रहा है माता जी? कैसे दे रहा है? नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है।
अच्छा, सारे ही अष्टदेव में दिखाई दे रहा है वो? नहीं दिखाई दे रहा है। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक है भगवत गीता का, और 10वें अध्याय का 23वां श्लोक है। 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या बताया? अष्ट वसुओं में मैं पावक हूं। पावक माना अग्नि। क्यों? अष्ट वसु, वसु माना ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले अष्टदेव। उन अष्टदेवों में मैं पावक क्यों हूं? मैं चंद्रमा नहीं हूं, मैं इब्राहिम नहीं हूं, यमराज नहीं हूं, कुबेर नहीं हूं। अष्ट वसुओं में मैं पावक ही हूं, क्योंकि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। भाई जिससे मैचिंग होगी उसके द्वारा ही बाप बाप का पार्ट बजाएगा। जिससे मैचिंग ही नहीं होगी उससे बाप का पार्ट कैसे बजाएगा? ब्रह्मा बाबा में शिव की प्रवेशता होती है, क्या बाप का पार्ट बजाते? मां का पार्ट बजाते। चंद्रमा में प्रवेश करके रुद्र मां का पार्ट बजा सकता है योगिनी मां में, लेकिन बाप बाप में प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाएगा तो कोई बाप होगा जिसके लिए बोला बड़ा भाई बाप समान, जिसके लिए बोला बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो बड़ा बच्चा बाप समान बन गया ना? पूछा, जवाब दिया, बन गया। जैसे बाप कभी नौजवान अवस्था में बाप बना था उसके समान बन गया ना। और फिर आगे क्या बोला? क्रिश्चियन सारे विश्व की बादशाही भारत को दे देते। तो अष्ट वसुओं में मैं पावक हूं। पावक माना अग्निदेव। और 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में बोला कि चंद्रमा का जो योग बल का प्रकाश है, जो शीतलता है, और अग्निदेव में जो ज्ञान बल और योग बल है वो मेरा जान। ऐसा नहीं बोला वो अग्नि का जान, वो मेरा जान, क्योंकि रुद्र प्रवेश करके कार्य कर रहा है, उसका नहीं है वो तो निमित्त मात्र है। जैसे राम वाली आत्मा में और कृष्ण वाली आत्मा में शिव प्रवेश करके पहाड़ बजाता है, तो ज्ञान का प्रकाश किसका था? शिव का था। तो बोला जो हीरो पाठधारी है आत्माओं में, वो हीरो पाठधारी की पालना में पल रहे हो, अभी भी पल रहे हो। भल उस हीरो पाठधारी में सुप्रीम सोल प्रवेश करके टाइम टू टाइम पाठ बजाता है, फिर भी मुकर्रर रथ कहा जाता है। सुप्रीम सोल प्रवेश करके कब तक पाठ बजाता है? 2017-18 तक। जब बच्चा बाप समान बन जाता है, राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, तो सुप्रीम सोल को उसमें प्रवेश करने की दरकार है? नहीं है। वो शिव समान बन गया तो अभी जो शिव के 32 गुण है वो उसके ऊपर, साकार के ऊपर लागू हो गए या नहीं हो गए? होंगे। तो बोला जब प्रवेश करता है तो पता चलता है कि कब आया, कब पधारा। गुलजार दादी में तो पता चलता है, चेहरा लाल लाल हो जाता है, आवाज चेंज हो जाती है, झटका आ जाता है। लेकिन मुरली में बोला मैं कब आता हूं कब जाता हूं पता भी नहीं चलता है। तो परमात्मा पालना में पल रहे हो, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हो, और परमात्मा के वरदानों में पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। भी क्यों लगा दिया?
बी तब लगाया जाता है जब कोई डबल बात होती है। इसका मतलब संगम युग में भी विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे वो अष्टदेव, और भविष्य में भी बनेंगे, बड़े बड़े महाराजाएं बनेंगे। तो निश्चित है। इतने निश्चय से क्यों बोल रहे हैं बाप दादा? माना अभी भले कोई अपोजिशन हो रहा है, अष्टदेवों को अपोजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ग्लानि हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो भले कोई अपोजिशन हो रहा है, लेकिन बाप दादा की नजर जिन बच्चों के ऊपर है वो भविष्य में विश्व अधिकारी बनने ही है, बनना ही है, निश्चित है। और ये निश्चय है ही। विश्व 700 करोड़ की दुनिया विश्व है, या बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया को विश्व कहेंगे? बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया को विश्व कहेंगे। और उस विश्व के मालिक, उस विश्व के अधिकारी बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। अष्टदेवों की पूजा होती है विधि पूर्वक, नियमित और विधि पूर्वक। कोई भी अनुष्ठान करते, कथा करते, भागवत करते, शादी करते, यज्ञोपवीत करते, तो विधि पूर्वक पूजा किसकी होती है? अष्टदेवों की, नवग्रहों के रूप में। और जिसकी पूजा होती है सिर्फ नवग्रहों के रूप में होती है, और किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? और सिर्फ नवग्रहों के रूप में होती है अष्टदेव की पूजा दुनिया में। ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ, ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी होती है, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में। तो पूजा का आधार क्या है? क्या आधार है? प्यूरिटी। और प्यूरिटी का मूल मंत्र क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वृत्ति में भी एक बाप, दृष्टि में भी एक बाप, वाचा में भी एक बाप की महिमा। और कर्मेंद्रियों से अपने जीवन में जो भी कर्म करते वो एक बाप के लिए। तो ऐसे जो जीवन में वर्तमान संगम युग में चल रहे, उनकी फिर भविष्य में पूजा भी ऐसी ही होगी, विधि पूर्वक, नियमित। ऐसी पूजा और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य, पूज्य रूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच हो। आपके जड़ चित्र, उनकी पूजा होती है, उनके अष्टदेवों के हर कर्म की पूजा होती है। हर प्रकार का कर्म जरूर हर प्रकार की इंद्रियों से ही किया जाना चाहिए। क्या बोला? हर प्रकार की इंद्रिया, चाहे देखने वाली आंख हो। ब्राह्मण परिवार वाले बोलते ये दृष्टि क्यों देता है, ये भाई ये दृष्टि क्यों देता है? तो बाबा ने बोला कि अष्टदेवों के हर कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए उसकी पूजा होती है। चाहे देखने वाली आंख हो, तो आंख से दृष्टि देंगे तो देने वाला कौन है? देने वाला नंबर 1 रुद्र है। चाहे करने वाले हाथ हो, चाहे चलने वाले पांव हो, कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख, जिस वाचा से ज्ञान सुना रहा है उसकी भी पूजा होती है नहीं होती है? कमल मुख, ये ज्ञान क्यों सुनाता है, ये मुरली क्यों चलाता है, बोलते हैं ना। तो आपके जड़ चित्र, उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है।
अष्ट देवों की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है। शिव बाबा की हर कर्मेंद्रिय की पूजा नहीं होती है, शिव के सिर्फ लिंग की पूजा होती है। और तुम बच्चों की अष्ट देवों की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए, लेकिन ऐसी विधिपूर्वक पूजा आप ऊंचते ऊंच परमात्मा बच्चों की ही होती है। भल वो बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, भल वो बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, लेकिन आप जैसी पूजा किसी की भी कभी नहीं होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम युग के समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। प्रारब्ध माना जो अभी कर्म किए संगम युग में, वो अगले इस संगम युग में भी और आने वाले 21 जन्मों में भी और फिर उसके आधार पे 63 जन्मों में भी ये संगम किए हुए कर्म है, उसकी प्रारब्ध मिलती है। और दुनिया वाले क्या बोलते, अरे ये बड़ा नसीबवान है, इसका नसीब अच्छा है। अरे नसीब नहीं है, ये प्रारब्ध है। ये मिली कब है, जब संगम युग में ऐसे अच्छे कर्म संचित किए, ऐसा पुरुषार्थ किया हाईएस्ट होलीएस्ट, तब जाके ये जमा किया। तो ऊंचते ऊंच भगवान आप बच्चों को भी ऊंचते ऊंच प्राप्ति कराते। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच और नीचते नीच इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है, इस साकारी दुनिया की बात है। तो किससे टैली किया? अगर ऊंचते ऊंचे तो किसी से टैली किया है, कोई ऊंचे होंगे, उन ऊंचों में भी ऊंच भगवान। किससे टैली किया? अरे उस भगवान पाठधारी को किससे टैली किया? तो ऊंचते ऊंच साबित हो गया, अष्टदेवों से टैली किया। जो बाप समान आत्मा है, ऐसे नहीं कि वो धर्म पिताए बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो तो बेसिक नॉलेज हो गई। उन बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इब्राहिम, मोहम्मद, इनके भी बापों के बाप जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए, उनसे तुलना की। ऊंचते ऊंच भगवान। तो इस साकार सृष्टि पर जिसने ऊंचते ऊंच पाठ बजाया, ऐसे ऊंच पाठधारी जो भगवान के रूप में संसार में प्रसिद्ध होते हैं, वो ऊंचते ऊंच भगवान आप बच्चों को भी ऊंच से ऊंच प्राप्ति कराते। इसका मतलब नंबरवार प्राप्ति करने वाले भी कोई है, और जिनके लिए वो नंबरवार प्राप्ति कराने वाले, उनके लिए वो भगवान है। क्या बोला है? जिनके लिए वो नंबरवार प्राप्ति कराने वाले हैं, उनके लिए वो भगवान है। मतलब कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान, मंगल देव भगवान है। कैसे हो गए? परशुराम भगवान, भगवान परशुराम की जय हो। कैसे हो गए भगवान भाई? क्योंकि जिनके लिए वो नंबरवार प्राप्ति कराने के निमित्त बनते, उनके लिए वो भगवान है, लेकिन नंबरवार भगवान है। हो गया ना कल्याण। भक्ति मार्ग में आज नंबरवार भगवानों की पूजा नहीं हो रही है। और बाबा आके कह रहे हैं कि भगवान तो एक होता है, देवी देवता अनेक होते। और वही बाबा अव्यक्तवाणी के क्लैरिफिकेशन बोल रहे कि नंबरवार भगवान है, और आप अष्टदेव ऊंचते ऊंच देवता हो, ऊंचते ऊंच भगवान पाठधारी से आप प्राप्ति करने वाले हो। और फिर प्राप्ति करते, और फिर अपने अपने ग्रुप के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको प्राप्ति कराने के निमित्त बनते।
और जिनके लिए वो नंबर वार प्राप्ति कराने वाले हैं उनके लिए वो भगवान है। इसलिए अष्टदेव के परिवार वाले क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। साकार में पालना लेते हैं तब बोलते हैं या बिना पालना लिए बोलते हैं? पालना लेते हैं प्रैक्टिकल में। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। संगम युग में जितना हम होली अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को लेकर के प्रैक्टिकल संगम युगी जीवन में अच्छा पाठ बजाते, उतना अच्छा होलीएस्ट होने के कारण हाईएस्ट पद यहां प्रत्यक्ष हो जाता है। एडवांस पार्टी में भी माताएं बोलती है, भाई लोग भी बोलते, इंचार्ज बहनों ने, और इंचार्ज बहनों की भी ऊपर बैठी हुई माया बेटी मुखिया, उन्होंने ट्रेनिंग देके सिखा दे रखा है। अरे कोई अष्टदेव का ज्ञान सुनाए, कोई ज्ञान की गहराई बताए, कोई परशुराम बाबा के बारे में बताए या कोई अग्निदेव के बारे में बताए, तो बोलना एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम तो एक शिव बाबा की सुनते हैं, हमारा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने बोला है, दूसरों की सुननी ही नहीं है ना। तो इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही मन, वचन और कर्मेंद्रियों से पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्रकार प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली की भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं, तो क्या जलाते? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लकड़ियां जलाते हैं। पहले जलाते फिर मनाते, जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो। उसका यादगार उन्होंने होली बना दी। आग में जलाते, स्थूल आग में स्थूल लकड़ियों को जलाते, और जलाने के बाद जब पवित्र बनते तो खुशियां मनाते, रंग खेलते हैं। जब तक अपवित्र है तब तक रड़ी मारते रहते, खुद भी तंग होते और दूसरों को भी तंग करेंगे। खुद का वाइब्रेशन वायुमंडल सारा सत्यानाश कर देते, और उस वायुमंडल में जो भी संसर्ग संपर्क में आते हैं वो आत्माएं भी क्या करती है? वो भी हाय दैया तौबा मचाती है, हाहाकार होती रहती है। तो जब होली जलाते तो चट चट चटाचट की आवाज आती है ना। पवित्र बनने का यादगार होली है। होली जलाने के बाद फिर मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो तो अपवित्रता कैसे जलती है? अनेकों के संग के रंग से। मोबाइल से संग का रंग होता है ना, अपवित्रता बढ़ती है, और एक के संग के रंग से अपवित्रता जल जाती है। तो परमात्मा के संग के रंग में लाल हो जाते हो। बैठने की याद जब करते हो, धुनी रमाते हो, तो याद में चेहरा लाल लाल हो जाता है। लाल रंग किसका है? अग्नि का। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। ऐसा मिलन मंगल। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। किससे मिलन मनाओ?
मंगल से मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है ना, संस्कारों के वशीभूत है। कौन से संस्कार? रावण के संस्कार। आसुरी संस्कार। हाँ, असुरी संस्कार के वशीभूत है। तो कोई बद्दुआएं देता भी है अपवित्रता से तो उसको भी दुआएं दो। संग का रंग लगने से, कुसंग का रंग लगने से अपवित्रता आती है ना, तो वो संग के रंग की अपवित्रता से परवश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बद्दुआओं को मन में समाते हो, कोई बद्दुआ दे रहा है कुसंग में आकर के, अपवित्रता के संग के रंग में आकर के, तो बद्दुआएं तो बहुत मिलती रहती है। एडवांस पार्टी वाले तो बद्दुआएं बहुत महसूस करते हैं। जो अष्टदेव होंगे उनके लिए भी ये बात पहले लागू होती होगी। बाप सबसे ज्यादा ग्लानि शिव बाबा की, उसके बाद ब्रह्मा की, उसके बाद नंबरवार बच्चों की। शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा ने नंबर लिया, ब्रह्मा बाबा के बाद कौन नंबर लेता है? अरे अष्टदेव में भी कोई एक होगा, ब्रह्मा बाबा के बाद वही नंबर लेता है। कौन लेता है? 5वें नंबर का पूर्वज। सारे भारत भर जितनी एडवांस पार्टी है आज की डेट में, सबसे ज्यादा ग्लानि, सबसे ज्यादा थूथू धैया, उसके सिवाय कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ब्राह्मणों के मुख में। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये करता है, वो करता है। तो अष्टदेव है, उनके लिए भी ये बात लागू होगी बद्दुआएं वाली। अगर बद्दुआएं मिलती है और बद्दुआओं को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? पूछा। बड़ी बात है, कोई बद्दुआ दे और हम बद्दुआओं को अंदर संभाले और खुश रहे। हमारे मन के अंदर, हमारी वाचा में, हमारे चेहरे में, हमारी चलन में, दृष्टि में, वृत्ति में कोई दुख अनुभव ना करे। पूरा ज्ञानी होगा तो अनुभव कर सकेगा, क्योंकि ज्ञान से उसकी बुद्धि सुदर्शन चक्र में चली जाएगी। 84 जन्म लिए, उनमें 63 जन्मों में हमने कोई बद्दुआ देने का काम किया है तो अभी रील घूम रही है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो हल्का बनाना चाहिए कि हमारे ऊपर से बोझ उतर रहा है, तो दिल शिकस्त नहीं होंगे, दुख पैदा नहीं होगा। अगर चेहरे पर शिकन आती है, चेहरा मुरझाया जाता है, तो साबित होता है कि पूरा ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ नहीं है। निराकारी स्टेज जो है वो कैसे पता चलेगी? सारी दुनिया ग्लानि करेगी, लेकिन उनके ऊपर कोई, उन पाठधारियों के ऊपर कोई असर नहीं होगा उस ग्लानि का। तब साबित होगी कि निराकारी स्टेज है। अगर चेहरे पर शिकन आती है तो साबित होता है कि पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं समाया हुआ है, अथवा कुसंग के रंग से, यानी मायावी संग के रंग में रमा हुआ है। माया का रूप, रावण की बहन का नाम क्या था? शूर्पणखा। और पत्नी का नाम? मंदोदरी। मंद उदरी, जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है। तो जितने भी राइटिस्ट है, चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी, सिख, ये मंद उदरिया है। तो बोला ये माया का रूप है। अगर माया के संग के रंग में रमे हुए हैं तो चेहरा मुरझा जाएगा। तो जैसे दुआ को मन में समाते हो, वैसे बद्दुआओं को भी मन में समा लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो पूछा, खुश रहते हो?
जब बद्दुआएं मिलती है तब खुश रहते हो, सुखी रहते हो, कि व्यर्थ संकल्प चला लेते हो? व्यर्थ संकल्पों का क्या, क्यों, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव तो नहीं करते हो? क्यों, क्या, कैसे कि क्यों तो नहीं लग जाती है? बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुखी और अशांत अनुभव कराना। कोई बद्दुआ दे लेकिन हम उसे मन से स्वीकार न करें। बाबा बोला गाली जो है वो क्या चिपकती है क्या? तो बाप दादा की श्रीमत है सुख दो और सुख लो। कोई दुख देता है अपने मुख से, वाचा से कटु शब्द बोलता है, अपना मुख खराब करता है, तो मुंह गला बनेगा, मोगल, उसका मुंह गल जाएगा। भारत में कलयुग में मुंह गलों का राज्य हुआ। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, ये क्या है? मुंह गले है। मुंह गलने वालों का पाठ चल रहा है। कोई कोई समझते शाहजहां तो बाबा का पार्ट है। अरे शाहजहां बाबा का पार्ट नहीं है, वो शाह का जहान है, जो उसका नाम है। असली शाहजहां बाबा है, जहां का शाह है, सारे जहान का शाह। शाह माना राजा। तो बुद्धि में ये बात बैठनी चाहिए, बद्दुआ लेना अर्थात अपने मन को दुखी कर देना। लेना ही नहीं है बद्दुआ, अपने अंदर समाना ही नहीं। वाणी चल रही थी, बीच में पुष्पा माता टोक रही थी बाबा को। तो बाबा ने बोला मुसलमान हो क्या? जो मुसलमान होते वो दूसरे जन्मों को नहीं मानते, अब पास्ट के जन्मों को और फ्यूचर के जन्मों को भी नहीं मानते। और जो सिख है वो सबसे ज्यादा किसके संकरण में आ गए? मुसलमानों के। कैसे बताओ? कैसे कैसे आए मुसलमानों के? पश्चिम की तरफ। अरे इस्लामी के बाद कौन आए? बौद्धि। तो बौद्धि सबसे ज्यादा संकरण में किसके आए? इस्लामियों के। और क्रिश्चियंस के बाद कौन आए? सन्यासी। सन्यासी सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हो जाते हैं? क्रिश्चियन से। इसलिए पहले तो दिखाते हमको वैराग्य, जंगल में चले जाएंगे, बाद में विदेशों की यात्रा करते रहेंगे, खूब हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, उसमें घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, हरे कृष्णा हरे रामा। तो सन्यासी क्रिश्चियन से प्रभावित हुए, बौद्धि इस्लामियों से प्रभावित हुए, और जो सिख है उनको सबसे ज्यादा संकरण लगा मुसलमानों का। तो क्रमवार है ना, क्रम से है। तो बोला पंजाब जो है वो कहा है नॉर्थ वेस्ट में है ना, और उस साइड से पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की बॉर्डर सारी की सारी। तो मुसलमानों का रंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो जो उधर से आए उनके बुद्धि में पुनर्जन्म की बात बैठती नहीं, मुसलमानों में पुनर्जन्म की बात होती नहीं है। अभी तो बाप दादा क्षणे क्षणे एक एक आत्मा को देख रहा है। वह धर्मराज अभी आया हुआ है, उसकी नजरों के आग के नीचे से कोई बच नहीं सकता।
श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वालों को रावण संप्रदाय समझो। तो बाप कहते हैं अभी संगम युग में जितना बद्दुआ से बचोगे, दुआएं लोगे और दुआएं दोगे, उतना अपना भाग्य बनाने के निमित्त बनते हो। ऐसे भी निकलेंगे और अभी भी निकल रहे। सोनीपत में महासम्मेलन जब हो रहा था 2005 में, बीके वालों के बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम होते थे उस समय पर्चा बांटते समय एडवांस पार्टी के बच्चों की खूब धुलाई पिटाई। तो क्या उन्होंने वापस आक्रमण किया? नहीं किया। जयपुर में धुलाई पिटाई हुई और पूना में भी धुलाई पिटाई हुई। पूना में जब महाशिवरात्रि के दिन जब एडवांस पार्टी की आत्माओं का संगठन बीके वालों के बड़े सेंटर मीरा सोसाइटी में पूना में, वहां पे गए, सुंदरी दादी है वहां, और वहां एक भाई कैमरा पकड़ के खड़ा था कि जो भी एडवांस पार्टी वाले पर्चे बांट रहे, अगर बीके वालों ने कुछ किया तो कैमरा में शूट कर लेंगे। तो वो कैमरा पकड़ने वाला भाई जो है उसकी खूब धुलाई पिटाई हुई। बीके वालों ने खूब मारा, इतना मारा, बेचारी एडवांस की माता है, भाई जी आपको बहुत लगा। और भाई जी बोल रहे मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। तो बाबा ने बोला ईश्वरीय सेवा के फील्ड में कभी कभी बच्चों के ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाती है या ऐसा कोई समस्या आ जाती है तो बच्चों को कभी मार भी खानी पड़ती है, तो बाप दादा प्रवेश करके उनको महसूस भी होने नहीं देते। इसलिए बोला तमो प्रधान आत्माएं सेवा का काम नहीं करती है, बाप दादा उनमें प्रवेश करके सेवा का काम करते हैं। तो पुलिस ने भी जुल्म ढाया उस समय, लेकिन एडवांस पार्टी के बच्चों ने आक्रमण नहीं किया, कानूनी तरीके से लिखा पढ़ी की, पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कर दी। तो बाहुबल को बाहुबल से नहीं जीता जाता। अगर ऐसा होता तो हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और अभी डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग विश्व विजयी होते थे। लेकिन ड्रामा को यह मंजूर नहीं है। ये तो बाप दादा ही आकर योग बल से विश्व की बादशाही पाना सिखाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं बदला मत लो, बदल के दिखाओ। अपने सिद्धांतों को तोड़ के बदल के दिखाना है। सिद्धांतों को तोड़ के बदल के नहीं दिखाना है। तो अभी सभी बच्चों को बाप दादा कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो। न गालियां दो, न गालियों को अपने अंदर समा के रखो। बाप दादा के इन वर्शंस को सीखा है प्रतिज्ञा और दृढ़ता। अभी दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। प्रतिज्ञा करने की हिम्मत है। जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे। अच्छा, अभी हाथ उठाओ, कौन है ये दृढ़ संकल्प करने वाले? कोई है? हाथ उठाओ। पक्का है? कच्चे नहीं हो जाना। ऐसी परिस्थितियां आएगी, हिम्मत टूट जाएगी, दृढ़ता उखड़ जाएगी। तो बोला कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फलों को चिड़िया जल्दी खा जाएगी। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो दृढ़ता की चाबी सभी के पास है या इंचार्ज बहन के पास रख दी?
कि जब परीक्षा होना शुरू होगी तो दृढ़ता उखड़ जाएगी। ये चाबी है चाबी कायम है। ये दृढ़ता की चाबी बीच बीच में माया चोरी तो नहीं कर लेती है। उसको भी इस दृढ़ता की चाबी से प्यार है। किसको? माया बेटी को। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं करो, इमर्ज करो कि मुझे दृढ़ता करनी ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना हुआ पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट करके बनाना है। ये मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो, छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम आता है। रहम क्या कहे, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइन है, कंबाइन है माना साथी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स बताओ, पीछे वाले बताओ, कंबाइन रहता है आपके पीछे। पीछे वाले माना जो अभी बाद में आ रहे, हद की बात नहीं है। जो पीछे बैठे हुए उनके लिए नहीं बोला, जो अभी बाद में आए, अभी वो बताओ। बाप दादा कंबाइन रहते हैं। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन ज्ञान सरोवर और यहां वाले भी अलग हॉल में सुन रहे। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे कि बाप दादा कंबाइन है? जब कंबाइन है, जब सर्वशक्तिमान बाप दादा कंबाइन है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? ट्रेन में अकेले जाते हो तो कंबाइन रहता है बाप दादा। अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना। अकेले बन जाते हो तो कमजोर हो जाते हो। कंबाइन रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे से हर समय सहयोगी है। शिव बाप परम धाम से क्यों आए? किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। तो सहयोग लेना भूल जाते हो क्या? देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त किस लिए हुए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। और जो राम की आत्मा है एडवांस पार्टी में, वो भी अभी ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकती है या नहीं दे सकती? और दे रही है या नहीं दे रही है? दे रही है। साकारी अटैचमेंट जब तक होता है तो काम जल्दी जल्दी संपन्न नहीं होता है। और अटैचमेंट से परे जब आत्मा हो जाती है तो चाहे शरीर छोड़ दे, चाहे शरीर धारण करके काम करे, वो निर्णय भी एग्जैक्ट और 1 सेकंड में करती है। परखना भी 1 सेकंड में करती है और प्रैक्टिकल भी 1 सेकंड में होता है। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बनते हो? मेहनत करने में क्यों लग जाते हो? 63 जन्म तो मेहनत ही की ना। क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते रहते? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। जिसके अंदर मोहब्बत है उसको मेहनत नहीं भासेगी। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो मोहब्बत मेहनत से मुक्त करा देती है। तो मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हो? हाँ बताओ। सहज योगी है ना। बाप दादा
विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए। पता है क्या सौगात लाए? तीरी पर बहिस्त लाए। तीरी माना हथेली, बुद्धि रूपी हथेली पर बहिस्त माना स्वर्ग। पहले ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक चित्र बनाया था कृष्ण का, छोटे बच्चे का। तीरी पर कृष्ण के स्वर्ग का गोला दिखाया जाता है और पांव में नरक का गोला दिखाया जाता था और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था श्री कृष्ण आरे। सन 76 से वो चित्र गायब हो गया। जब प्रैक्टिकल में आना शुरू किया तो वो चित्र गायब हो गया। श्री कृष्ण ने प्रैक्टिकल में आना शुरू किया, मक्खन चुराना शुरू कर दिया और उनकी बुद्धि में से निकल गया कि हमने ये चित्र टांगा हुआ था। तो 76 में वो संगम युगी कृष्ण आके मक्खन चुराने लगा प्रैक्टिकल में। अभी भी चुराया है? नहीं चुरा रहा है। अभी एडवांस पार्टी के अंदर जो मक्खन के गोले तैयार हो रहे हैं उनको भी 5वें नंबर के पूर्वज में प्रवेश करके फिर से चुरा रहा है। ये ब्राह्मणों की दुनिया छोटी छोटी बनती जाएगी। बीके से एडवांस और एडवांस में भी फिर इन एडवांस, जो अष्टदेवों के परिवार है। दुनिया छोटी छोटी बनती जाएगी। तभी तो चौथी दुनिया स्थापन होगी, फिर स्वर्ग स्थापन होगा, बहिष्ठ स्थापन होगा। तो अशुबाला माता जी, मक्खन के गोले अभी चुराए जा रहे या नहीं चुराए जा रहे? है फिर क्या? तो बाप दादा कहते बाप बच्चों के लिए अभी प्रैक्टिकल में सौगात लाए। तीरी पर लाए, हथेली पर स्वर्ग लाए। तो बोला तीरी पर बहिष्ठ लाया है माना पास्ट की बात है। 1947 में तो कराची में स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ। तो अभी की बात है 28-29 में। समझ में आ रहा है? तो आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग्य लाए बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त कराने आए, मोहब्बत में मगन हुआ देखना चाहते हैं। तो मेहनत, वो माया की युद्ध से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा दृढ़ संकल्प करो। ये संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम हो जाना। कोई भी चीज जलाते हो तो नाम निशान गुम हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे क्या? बाप दादा हाथ देखकर खुश हो रहे, खुश तो हो रहे, लेकिन भी ये मन का हाथ हिलाना, सिर्फ स्थूल हाथ नहीं हिलाना, मन का हाथ हिलाना। ये हाथ हिलाना तो बहुत इजी है, अपने मन को हिलाना और मन का हाथ हिलाना। तो मन ने अगर मान लिया तो करना ही है और हुआ ही पड़ा है। आज मैंने सभा में बहुत आए जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आए। कोई है जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आया है? वो हाथ उठाओ। कौन है पहली बार? डबल फॉरेनर्स भी आए। अभी जो भी पहली बार आए, बाप दादा विशेष उनको अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे। लेकिन वो मुबारक स्मृति में रखना और सदा यह लक्ष्य रखो कि फाइनल रिजल्ट अभी आउट नहीं हुई है। अभी 108 की माला बनने का समय है, अभी नंबर बनने हैं। ऊंच से ऊंच राजा बनने वाले पर डिक्लेयर होने वाले हैं पवन। इसलिए हम लास्ट में आने पर भी फास्ट जा सकते हैं, ये लक्ष्य रखो। सबको चांस है, आपको भी चांस दिया है बाप दादा ने। पहले वालों को भी चांस है और लास्ट आने वालों को भी चांस है। चांस ले लो,
चांस लेकर चांसेलर बनो। पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हो। लास्ट वालों को भी फर्स्ट आने की पूरी छुट्टी है, जा सकते हो, कर सकते हो। बताओ, ये सदा याद रखना, मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना है, और आना ही है, ये दृढ़ निश्चय रखना। वीआईपी बहुत आए, टाइटल वीआईपी का है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। जो वीआईपी आए वो लंबा हाथ उठाओ। वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम। भल पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीआईपी है ना, तो आपको भी अपने पूर्वजों जैसा बनना है। पूर्वज कैसे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते, बच्चे रिलेशन में आए, संबंध साकार में होता है, प्रैक्टिकल में होता है। सम माना संपूर्ण और सम माना समान, समान बंधन भी हो। हम साकार है तो जिससे मिलना है, संबंध जोड़ना है, वो भी साकार हो। जिन्होंने 2017 के बाद एडवांस पार्टी में भट्टियां की है और जो बाबा को साकार में मिले नहीं है, तो उनका मिलना साकार में नहीं होगा क्या? गैप 2018 से 28-29 तक मिल ही नहीं पाएंगे क्या? मिलेंगे। हाँ, कैसे मिलेंगे? अष्टदेव द्वारा। हाँ, अष्टदेवों के द्वारा मिलेंगे। संबंध साकार में होता है, सम माना संपूर्ण और सम माना समान। हम साकार है तो जिससे मिलना है, संबंध जोड़ना है, वो भी साकार हो। ऐसे नहीं कि एक साकार और दूसरा बिंदु। दुनिया में भी एक करोड़पति अरबपति और दूसरा रोड़पति बेघर हो तो संबंध जुड़ेगा। करोड़पति बाप का बच्चा है और पैसे पैसे के लिए मोहताज है, तो बाप से संबंध है? नहीं है। संबंध का अर्थ ही है समान बंधन और संपूर्ण बंधन। तो बाप से मिलन मेला मनाना है तो कैसे मनाना है? समान बन करके मिलो। वो संपूर्ण बंधन साकार का साकार के साथ ही बन सकता है। तो जो रिलेशन में आए, जो वीआईपी आए, वो उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे। क्यों थक गए? बाबा की राह देखते देखते 2017-18 से लेके 26 आ गया, बाबा तो साकार में मिल ही नहीं रहे, तो बैठे बैठे थक गए। अभी उठो, उत्तिष्ठ, पुरुषार्थ करो। बाबा आज भी साकार में बहला रहे। ओम शांति।